नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं उपेंद्र गोस्वामी स्टडी लवर क्लासेस पे। आज नवजीवन कोचिंग क्लासेस की फर्स्ट क्लास है, तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार का। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पे बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर बन गए, फिर फूल क्या श्रृंगार क्या, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। इसी के साथ मैं आज की फर्स्ट क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इन्फॉर्मेशन सिलेबस है। हम आज आपको मैथ की फर्स्ट क्लास है, मैथ की सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो मैथ को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये किसी भी कंप्यूटेटिव विज्ञान के लिए है। तो मैथ के सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पहले मैं करवाऊँगा आपको। कैलकुलेशन में मैं बेसिक्स मैथ के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे आप आसानी वैदिक मैथ, जिसको वैदिक गणित बोला जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर सेकंड चैप्टर आपका रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज अ सेकंड चैप्टर। इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। ये आपका एडवांस में है। फिर थर्ड चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक। फोर्थ चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इज अ फोर्थ चैप्टर। फाइव चैप्टर आपका एंडिसेस एंड स्यूडेस, जिसको घातांक करनी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? घातांक करनी। स्यूडेस। फिर वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत से चैप्टर हैं। अर्थमेटिक में जब हम आएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी हम पढ़ाएंगे, इसी में अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे। चैप्टरों के नाम आप नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही बोले देता हूँ। फिर आपको अर्थमेटिक के चैप्टर में हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और पाइप एंड टंकी को बताएंगे, रेलगाड़ी, ट्रेन बताएंगे और एच का क्वेश्चन करवाएंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेके, एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर डेली हम आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, तो आज हम कैलकुलेशन की क्लासेस स्टार्ट करते हैं आपके सामने। तो इसको आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए। आज का अपना फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलेशन। चैप्टर का मैथ के चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है आपके? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपको गुणा सिखाया गया होगा कि आज हम आपको आसान तरीके से गुणा सिखाएंगे कि आसान तरीके से आप कैसे गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये 4 2 हो गया और 5 3 हो गया, इसका आप गुणा करते होंगे। तो मैं एक ऐसे ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए, सूत्र वेस्ट में ए बी हो गया, सी डी हो गया। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे आप, फिर इसका त्रियक गुणा करेंगे, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे। इसको आप कैसे करेंगे? ए बी नहीं, बी और डी। पहले बी डी का करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? ए डी और सी बी का गुणा, ए डी और प्लस सी बी गुणा करके जोड़ देंगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? ए सी का गुणा करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसका और इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी क्या होता है? 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12, अब 5 2 जा 10, 3 4 जा 12 में 22 में एक लेना है, एक कैरी दे देना है, 2 कैरी आ गया आपका। 4 3 12, 5 दूनी 10, 10 12 22, 2 कैरी आ गया, 5 चौक 20। फिर इसका गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 2 22। ये देखिए आपका आसान गुणा निकल गया। इसी तरह कर लीजिएगा।
ये एक स्टेप ये 2 डिजिट वाला है। अब 3 डिजिट वाला हम आपको सिखाते हैं। 2 डिजिट वाला सीख गए बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर 3 डिजिट वाला हम सिखाते हैं कि 3 डिजिट वाला आप कैसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे 3 डिजिट वाला देख लीजिए, 4 2 3 ले लिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 5 3 ले लीजिए, ले लिए आप। और 3 डिजिट वाला आपको सिखाते हैं। अभी 2 डिजिट वाला हम सीखे हैं, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, वही स्टेप है यहाँ पे, यहीं से आप डायरेक्ट कर लीजिए, काहे को मैं उसको सूत्र को लिखूं। ऐसे ऐसे करिए, 4 3 जा 12, 12 की आ गया हासिल। और फिर आपको इतना और इतना लेना है, 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 1 24 की 4 हासिल आया 2। फिर हासिल क्या आ गया, 2 आ गया हासिल। फिर इतना इतना लिए, अब इसको और इसको और इसको और इसका और इसका गुणा करिए, 4 चौक 16, 16 लिख लिए आप। और 3 तिकाई 9, 9 लिख लीजिए आप। और 5 दूनी 10, 10 लिख लिए आप। और ये कैरी 2, 2 जोड़ दीजिए आप। तो 10 2 12, 12 और 9 21, 12 9 21, 21 में आप 16 जोड़ दीजिए, जब डायरेक्ट जोड़ लीजिए ना, 9 2 11, 11 6 17, 17 की 7 हासिल आया 2 1, और 1 1 2 2 1 3, 37 हो गया आपका। क्या हो गया, 37। 37 की 7 लिखेंगे, कैरी में 3 कर देंगे, कैरी में 3 कर दिए भाई साथी। फिर 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 20 6 26, 26 3 29, 29 की 9 हासिल आया 2, आ गया 2 हासिल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसका गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 2 14, ये आपका आ गया बेसिक गुणा। इसको नोट कर लीजिए, इसी तरीके से करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको सूत्र बेस्ड में आपको बता देते हैं, तब आपको आसान लगेगा, नहीं कहेंगे कि भैया कैसे ट्रिक बता रहे हैं जो हमको आसान नहीं लग रही है। तो देखिए, जैसे ए ले लिए मान लीजिए ऊपर वाले को, बी मान लिए, सी मान लिए, डी मान लिए, ई मान लिए और एफ मान लिए। मान लिए इसका और इसका गुणा करेंगे, सबसे पहले सी और एफ का गुणा करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सी और एफ का गुणा किए, कर दिए इसका और इसका गुणा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना, बी गुणे एफ, बी एफ कर दिए, सी प्लस सी ई जोड़ दिए। एक किसी में भी एक डिजिट लेना है, तो बी एफ सी ई। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, इसको और इसका, तो ए एफ का गुणा किए, डी और सी का गुणा किए, सी और डी का गुणा किए, फिर बी और ई का गुणा किए, बी और ई का गुणा किए। फोर्थ स्टेप में क्या करना है साथी, कि फोर्थ स्टेप में आपको इसका और इसका गुणा करना, ए और ई का कर दिए, और बी और डी का कर दिए, बी और डी का कर दिए। लास्ट स्टेप में क्या करना, ए और डी का गुणा कर देना। हर में एक लेना है, सब संख्याओं में 1 डिजिट लेना है। इसको नोट कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा यही इसके सूत्र बेस्ड में ये आपका आंसर आएगा। ठीक है साथी, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको स्क्वायर बेस्ड में बताते हैं। कैसी लगी आपको ट्रिक साथियों, कि आप आसानी से भी किसी भी संख्याओं का चंद सेकंड में गुणा कर सकते हैं। इन्हीं गुणा को करने पे आपको 5 मिनट 3 से 4 मिनट लगेंगे, जिसको आप 50 30 से 40 सेकंड में कर लेंगे। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है साथी, तो इसको मैं मिटाने के बाद अगले टॉपिक पे आपको चलता हूँ, अगली ट्रिक पे आपके चलता हूँ कि अगली कैसे ट्रिक आप आसानी से कैसे कर लेंगे। जैसे किसी भी संख्या का आप गुणा करते हैं 11 से, मैं आपको ट्रिक 11 का ट्रिक बताता हूँ कि भी किसी भी संख्या का 11 का मल्टीप्लिकेशन, 11 से आप किसी संख्या का गुणा कैसे करते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको आ गए 82 दे दिया, इसका गुणा किससे करना है, 11 से करना है। ठीक है साथी, तो 11 से गुणा करने से पहले सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, डायरेक्ट 2 उतार दीजिए, फिर 8 और 2 जोड़ दीजिए। आप 8 और 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 की 0 हासिल आया 1, आ गया हासिल 1। फिर 8 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 902। आप गुणा करके देख लीजिए, आपको विश्वास न हो तो देखिए मैं गुणा करके बताता हूँ। 8 2 1 1 1 2 8 2 8
2822 ये देखिए सेम, ये कितना आसानी से आया, इसको आपको 2 बार गुणा करना पड़ा। तो कैसी है ये ट्रिक, इसमें क्या अंतर है, यही ट्रिक बताने के लिए हम आपको ट्रिकी क्लास एक वैदिक मैथ लेके आए हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे के कंसेप्ट में बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप वर्ग, किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए पहले हम सीखेंगे 2 डिजिट वर्ग। 2 डिजिट वर्ग सीखेंगे कि आप किसी भी संख्या का 2 डिजिट वर्ग निकाल दो। बड़ी वाली लो, 2 डिजिट वर्ग कैसे हम निकालेंगे किसी संख्या का, 2 डिजिट स्क्वायर। आसानी से आप किसी भी संख्या का 2 डिजिट, इससे पहले हम आपको बेसिक मैथ में बता दें साथियों। तो आप सबसे पहले 1 से 30 तक पहाड़े याद कर लीजिए। 1 से 30 तक पहाड़े सभी से याद होने चाहिए। 1 से 30 तक पहाड़े, 1 से 50 तक वर्ग, सबसे 1 से 50 तक वर्ग, तब आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। 1 से 20 तक घन, ये कंपलसरी है, एनी स्टूडेंट को ये याद करना कंपलसरी है। 1 से 20 तक घन। फिर हम आपको आसान तरीके से कैसे लिखाएंगे, ठीक है। देखिए 2 डिजिट स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ, तो कुछ स्क्वायर्स आप याद कर लीजिएगा। जैसे 1 की स्क्वायर की बात करें तो 1, 2 की स्क्वायर की बात करें तो 4, 3 की स्क्वायर की बात करें तो 9, 4 की स्क्वायर की बात करें तो 16, 5 की स्क्वायर की बात करें तो 25, 6 के स्क्वायर की बात करें तो 36, 7 की स्क्वायर की बात करें तो 49, 8 की स्क्वायर की बात करें तो 64, 9 की स्क्वायर की बात करें तो 89, 11 की स्क्वायर की बात करें तो 121। यहाँ मिटा दें साथियों। इसके बाद हम आपको 12 की स्क्वायर की बात करें, 12 की स्क्वायर तो 144। 13 की स्क्वायर की बात करें तो 169, 14 की स्क्वायर की बात करें तो 196, 15 की स्क्वायर की बात करें 225, 16 की स्क्वायर की बात करें तो 296, 17 की स्क्वायर की बात करें 289, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया साथियों, माफ़ करिएगा। 196, 17 की स्क्वायर की बात करें 289। फिर हम बात करते हैं, आपको यहाँ आपने नोट कर लिया है क्या, मिटा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हम 17 तक हो गया आपका। 18 की स्क्वायर की बात करते हैं तो 324, 19 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 361, 20 की स्क्वायर की बात करते हैं तो 400। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम आपको आसान तरीका सिखाएंगे कि आप आसानी से भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए भाइयों, ठीक है, कर लिए नोट। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। हमारी बेस्ट ट्रिकी क्लासेस डेली हुआ करेगी, मैथ की भी, जीके जीएस की भी। नेक्स्ट क्लास हमारी जीके की ही होगी। अभी हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए मैं देखता हूं सबसे पहले 2 डिजिट स्क्वायर का हम कैसे किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो आपको मैं पहले प्रूफ दैट करके दिखाता हूं कि 16 का वर्ग क्या होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 196 होता है। मैं कैसे अब इसको निकालता हूं, देखिए एक ट्रिक अलग है, एक ट्रिक अलग है, दोनों हम डिफरेंट ट्रिक बताएंगे आपको। आपको जो ट्रिक अच्छी लगे वो ट्रिक आप निकाल लीजिएगा। जैसे 160 मतलब 16 का स्क्वायर है स्क्वायर। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ये वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर आपको मैंने बताया 36 होता है, एक डिजिट लेना है केवल। 6 ले लिए, यहाँ ले लिए, फिर इसका और इसका और इसका गुणा करना है। 6 1 जा 6 गुणे 2, 6 2 जा 12। 12 में हम किसको जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 15 हो गया। 15 हो गया डिजिट 1, तो 5 लिख देंगे और कैरी 1 लिख देंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए कैसे आपका निकला है,
16 का वर्ग 256, सॉरी 16 का वर्ग क्या होता है 256 होता है, यहाँ मेरे से थोड़ा गलती हो गई साथियों, जबकि 14 का वर्ग 196 होता है, 256 क्या होता है आपको बताएं 256। ये देखिए आपको ट्रिक से कैसे निकला, हमको भी भूल गया था पर ट्रिक जैसे ही मैंने लगाया तो कैसे आपका वर्ग निकला 256। चलिए नेक्स्ट मैं बड़ी संख्या लेता हूँ, आप कहेंगे तो ये तो छोटी संख्या है आपको भी रटा होगा, मैं कोई भी बड़ी संख्या लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आसान सी कोई भी संख्या, जैसे 35 ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लिया मैंने 35 ले लिया, इसको मैं 20 से वो कर देता हूँ, क्रॉस लाइन कर दिया। अब आपको मैं पूछूं कि 5 का वर्ग क्या होता है, जैसे 35 का वर्ग हम आपको निकालना है तो आसान, तो मैंने 20 तक तो पहले ही लिखा दिया है आपको वर्ग, उसको तो आपको कम से कम कंपलसरी 10 तक वर्ग करना तो याद करना आपको इजी है, याद कर लीजिएगा। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, क्या होता है 25, 5 यहाँ लिखेंगे 2 कैरी में लिखेंगे, लिखना एक ही डिजिट होता है तो 5 यहाँ लिखेंगे। फिर साथियों 3 का वर्ग क्या होता है 9, क्या होता है 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 में हम क्या जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 11, हो गया 11। इसके बाद इसमें इसका गुणा और इसका गुणा, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, इसमें जोड़ दीजिए 30, जोड़ दीजिए यहाँ सॉरी यहाँ 25, यहाँ 5 का डायरेक्ट वर्ग लिखेंगे 25, 3 का डायरेक्ट वर्ग लिखेंगे 9, ठीक है 9, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 5 2 हो गया, 5 3 या 5 3 15 दूनी 30, 2 32 के 2 हासिल आया 3, 3 तिहाई 9 3 12, 1225 आ गया, 1225 आ गया, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, आपको मैंने बताया है, तो मैं 5 3 15 दूनी 30, 30 यहाँ लिख दिया ना, 5 ये 2 यहाँ जुड़ा, फिर 9 3 12, ये देखिए आसानी से आपका आ गया। कोई भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, तो स्क्वायर की ट्रिक आपने सीखा, आसानी भाषा में सीख लिया। अब मैं आपको 3 डिजिट स्क्वायर की ट्रिक सिखाऊंगा, 3 डिजिट स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल आपको ट्रिक लगाने की जरूरत है। साथियों हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं अच्छी से अच्छी आसान से आसान कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक आपको सिखाऊंगा। चलिए मैं 3 डिजिट स्क्वायर ट्रिक आपको सिखाता हूँ। 3 डिजिट स्क्वायर ट्रिक, ठीक है 3 डिजिट स्क्वायर ट्रिक। तो देखिए जैसे मैंने 104 का स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया 104 का स्क्वायर, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले एक संख्या में जोड़ेंगे, एक में घटाएंगे। सबसे पहले इस तरह क्या है 100 के इसमें हम कंपेरिजन करेंगे। 3 डिजिट स्क्वायर में क्या होता है कि 100 में कंपेरिजन करते हैं, 200 में कंपेरिजन करते हैं, 300 में कंपेरिजन करते हैं, ऐसे ही कंपेरिजन करते जाते हैं। तो 100 में हम कंपेरिजन करेंगे, किसी भी संख्या का 100 में कंपेरिजन करेंगे। जैसे 104 है, क्या है आपको 104 दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ले लिए जैसे देखिए 4 फिर जिसका लेंगे तो उसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग क्या होता है हमको आपको पता है 16, क्या होता है 16 होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मैं आगे बात करता हूं आपसे कि 4 का वर्ग 16 होता है। तो देखिए सबसे पहले एक बार हमको जोड़ना है, एक बार घटाना है। 104 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा, आ गया आपका। 104 में एक बार 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ गया, आ गया। और बट्टे में 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, फिर लिख देंगे डायरेक्ट 108 और ये आपका 16, यही आपका आंसर। कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप कितनी बड़ी संख्या, इसको अगर आप 104 में 104 का गुणा करने में लग जाएंगे तो बहुत आपको टाइम लगेगा, बट ये आसान सी ट्रिक में आप कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे मैं, आप लोग कहेंगे कि ये तो ठीक है, आप बड़ी संख्या का बताइए, तो मैं बड़ी संख्या को आपको बताता हूँ। मैं आपको प्रूफ डेट करके दूंगा, एक एक चीज प्रूफ करके दूंगा, ऐसे नहीं फेक बस नहीं रहा हूँ, प्रूफ करके दूंगा आपके सामने ही तो प्रूफ कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट मैन कुछ भी ले लीजिए, 108 ले लीजिए, 108 का वर्ग ले लेते हैं, 108 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए 108 के वर्ग में बात करें हम तो सबसे पहले 108, सबसे पहले प्लस में 8 करेंगे, माइनस में 8 करेंगे। 108 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। 8 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ गया,
आ गया हमारा 8 का वर्ग 64। 108 में 8 जोड़ेंगे, 8 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे 100। अब बटे में 100 से वो कर देंगे तो 100 से 100 कट गया, ये 116 64, ये आपका निकल गया आंसर। कैसी लगी ट्रिक साथियों, कैसी लगी आपको ट्रिक? देखिए आप भी किसी भी संख्या का निकाल के आइए। चलिए मैं आपको संख्याएं कुछ दे देता हूँ जिनका आप वर्ग निकाल के लाएंगे। जैसे 103 हो गया, 116 हो गया, 112 हो गया, इनका आप वर्ग निकाल के लाएंगे इसी ट्रिक के साथ। और कमेंट में आपको इनके आंसर बताना है, इन वर्गों को निकालना है और कमेंट में आंसर बताना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लगाइए हमारे साथ। देखने बस से नहीं होगा साथियों, मैथ यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। आपसे बताएं। चलिए नेक्स्ट हम आपको सिखाते हैं कि आप किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाल देते हैं। किसी भी संख्या का क्यूब निकाल देंगे कैसे, आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्यूब, आपको कुछ संख्याओं का क्यूब लिखे देता हूँ। क्यूब यानी घन, क्या होता है भैया? क्यूब यानी घन, लिख लो क्यूब यानी घन, क्यूब यानी घन, ठीक है। तो क्यूब कैसे निकालते हैं? जैसे 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 4 का क्यूब क्या हो गया 64, 5 का क्यूब क्या हो गया 225, 6 का क्यूब क्या हो गया 216, 7 का क्यूब क्या हो गया 343, 8 का क्यूब क्या हो गया फिर 512, 9 का क्यूब क्या हो गया 729, 10 का क्यूब क्या हो गया 1000। नोट कर लीजिए क्यूब को। फिर मैं आपको क्यूब की आसान से ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल लेंगे। क्यूब में कितना टाइम लगता है आपको, आप तो खुद ही देखे होंगे कि आपको 2 बार मल्टीपल करना होता है। 2 बार, पहली बार करें फिर 2 बार करें तो आपको टाइम नहीं लग जाएगा, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। पर मैं ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगा आपकी 40 से 30 से 40 सेकंड में आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं साथियों। तो चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए मिटा रहे हैं, नींद किए दे रहे हैं, फिर कहेंगे कि भैया बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। भैया जल्दी जल्दी नहीं भाग रहे हैं, रफ पेन लेके बैठेंगे आप भी बहुत जल्दी जल्दी भागने लगेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अच्छी से अच्छी हम आपको कॉन्सेप्ट दिया करेंगे। तो चलिए मैं क्यूब की ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था 9। अब जैसे मैं आसान कोई क्यूब ले लेता हूँ, जैसे 13 का क्यूब ले लेता हूँ। सबसे पहले आसानी से स्टार्ट किया जाता है। जैसे 13 का हम क्यूब लेते हैं। अब 13 का क्यूब करने में आपको एक बार 13 का दो बार गुणा करने पड़ेगा। 13 का एक बार गुणा करेंगे तो आपको 169 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो फिर कुछ आएगा। तो इससे आसान क्या है कि मैं क्यूब निकालने की ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इनको समानुपात में करना, अनुपात में करना। ये हम 1 और 3 को अनुपात में कर लीजिए, इस इधर भी 1 और 3 को अनुपात में कर लीजिए। फिर लास्ट की संख्याओं को आपको क्यूब करना है। 1 का क्यूब क्या होता है साथियों 1, क्या होता है 1 का क्यूब 1, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। मैंने अभी आपको लिखाया यहाँ पे कि 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो जैसे 1 का क्यूब 1 तो 3 का मान क्या हो गया, फिर 3 का मान 3 हो गया। 1 का मान जब 1 हुआ तो 3 का मान 3 हो गया कि नहीं हो गया। और 3 का मान 27 हुआ तो 1 का मान क्या हो गया 3 नंबर 27 तो 9 हो गया। क्या हो गया साथियों 9 हो गया। यहाँ समझ में आई आपको बात। इसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन संख्या को डबल कर देंगे। तो जैसे